अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उन्मार अब्बासी और आज हम मौजूद हैं ट्रेल 5 पे अपने दोस्तों के साथ। चूँकि सहाफ़त हमारा पेशा है, इसमें चूँकि जिस तरह स्ट्रेस इंसान हो जाता है 24 आवर्स इस प्रोफेशन में, तो आज थोड़ी तफरीह के लिए दोस्तों ने प्लान बनाया था। मेरे साथ मौजूद हैं दोस्त। आज हम ट्रेल 5 पे मौजूद हैं और अब आगे चलकर आपको बताएंगे कि लोग किस तरह यहाँ पे आते हैं। मकसद तो यहाँ पे सिर्फ यही होता है, एक तो फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है और दूसरा तफरीह भी हो जाती है। अब आज चूँकि छुट्टी है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी गेमा गेमी है यहाँ पे, बड़ी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के और मुख्तलिफ़ जगहों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आगे चलकर आपको बताते हैं कि ट्रेल 5 है क्या और यहाँ पर लोग कैसे महसूस होते हैं यहाँ पर आकर। ट्रेल 5 का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, 5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है यहाँ से। टॉप ऑफ द हिल हमें जाना होगा। तो यहाँ मेरे साथ मेरे कुलीग मौजूद हैं, नवीद खोकर हैं, कासम अब्बासी हैं, आतिफ अब्बासी हैं। तो यहाँ पे चूँकि आज हमारा प्रोग्राम यही था कि हमने टॉप ऑफ द हिल जाना है। अब देखते हैं कि क्या मेरे ये नौजवान दोस्त इस पहाड़ की चोटी पर जा सकते हैं। अमूमन ये होता है कि जितने भी दोस्त मेरे यहाँ आते हैं तो मिड में जाकर हिम्मत हार जाते हैं। तो आज इनकी हिम्मत का इम्तिहान भी है, स्पेशली मैं जा सकता हूँ भाई, मैं जा सकता हूँ आपके लिए। आप मेरे ख्याल में सवाल के निशान होंगे आप सबसे ज़्यादा। देखिए, मैं तो पहाड़ का 50 ईयर्स में पहाड़ों का शहज़ादा हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मुझे 10 दफ़ा किए तो ऊपर नीचे जा सकता हूँ। पहाड़ों की शहज़ादा चीड़ को कहा जाता है कि आप चीड़ का दरख्त है। देखें, ये लगते तो चीड़ के दरख्त ही हैं, चीड़ के दरख्त की तरह खूबसूरत हैं। हाँ। बाकी रह गई बात नवीद खोकर साहब, ये तो पहाड़ी हैं, वैसे भी मैं भी पहाड़ी हूँ। हम ऐसे क्रॉस कर लेते हैं पहाड़, इस तरह के 2 पहाड़ भी हों तो कुछ नहीं। ख़तरा हमें आपका है क्योंकि आप ये जो ट्रेल 5 है खूबसूरत लोगों का, आप जैसी ये बदरू हैं यहाँ पे लोग देखे घबरा जाएंगे। बिल्कुल नवीद खोकर साहब, आप नेलोर में अच्छे लगते हैं, आप यहाँ बिल्कुल नहीं सही लगते। मतलब मैं यहाँ पे लोगों को डराने के लिए यहाँ पे आए हो। कासम अब्बासी, तुम ऊपर से होके आए हो, तुम्हारी सांस तो मैं बिल्कुल जी बिल्कुल भी नहीं थका। इंशाल्लाह हमारे जो अज़ाइम है वो पूरा अज़म है, हम लोग इंशाल्लाह ऊपर पहुंचेंगे पहाड़। एक दफ़ा होके आगे दोबारा जाओगे? नहीं, हम यहाँ तक गए थे, आपका इंतजार कर रहे थे और इनके साथ इंशाल्लाह हम जाएंगे आप ऊपर पहाड़। इब्रार अस्तूरी जो कैमरा मैन के प्राइज इस वक्त सरंजाम दे रहे हैं, काफ़ी साथ ही आएंगे अस्तूल से गिलगित बल्तिस्तान से मेरा प्यारा भाई। और मैं तो हूँ पहाड़ों का शहज़ादा हूँ भाई। तुम सब मेरे लिए, मैं भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ट्रेल 5 एलीट क्लास के लोगों का है, लेकिन जब यहाँ इस तरह के नमूने ऊपर जाएंगे तो फिर आगे देखिए आगे क्या होता है। बड़े दिलचस्प आगे वाक़यात भी रुनमा होने वाले हैं। और जिस तरह इन्होंने जो बढ़ के मारा है नवीद खोकर और बाकी मेरे दोस्त, क्या ये ट्रेल 5 ऊपर जा सकेंगे, ये आगे आगे देखती है। अब देखिए, आप मेरे दोस्तों का इम्तिहान शुरू है। इब्रार अस्तूरी आगे चलती है। असल में इम्तिहान अब शुरू है नवीद खोकर का। जिस तरह इसने दावा किया था कि ये ऊपर टॉप ऑफ द हिल जाएगा, पहाड़ी के ऊपर जाएगा, लेकिन अभी स्टार्ट है और उसके चेहरे के आप देख सकते हैं, तसव्वुरात देख सकते हैं कि अभी से ये हिम्मत हार बैठा है। अलबत्ता बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पे ये साथ ही अगर दिखा सकें, गरंडे, ये वो फल है जिसके मतलब इसके फ़वाइद के मतलब बताया, इसकी हिस्ट्री बताई आतिफ ने। लगता है कि कुछ अरसा इसने हिकमत भी की है। ये चूँकि जर्नलिज्म से पहले हिकमत किया करते थे, तो इसकी फ़वाइद क्या फ़वाइद हैं यार, हमारे ज़रा व्यूअर्स को भी बता दीजिएगा। देखें, ये गरंडे हैं और ये अक्सर पहाड़ी इलाके में नवीद खोकर के लिए मुफीद है। नवीद खोकर के लिए मुफीद, नवीद खोकर के साथ इब्रार अस्तूरी के लिए उससे भी ज़्यादा मुफीद हैं, इसलिए ये नवीद खोकर के लिए मुफीद है। नवीद खोकर नहीं, देखें, कुदरत की चीज़ है तो मुफीद सारों के लिए है, इंसानों के लिए मुफीद है। जो इंसान अपने आप को इंसानों कैटेगरी में नहीं समझते हो, उनके लिए मुफीद नहीं हुए। जैसे तो इंसानों के लिए नहीं, मेरे लिए मुफीद है। देखें, ये उन बंदों के लिए मुफीद हैं जो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। इन्होंने कहा था कि ये नहीं जा सकते। देखिए, एक पहाड़ों के शहज़ादे की और दूसरा पहाड़ों के शहज़ादे की हालत देखिए। और ये देख सकते हैं आप, अनवार अब्बासी साहब आखिर थक हार के दरख्त के साथ टेक लगाने लगे। बस 1.8 किलोमीटर का ये फासला हमने तय किया और जिस तरह दावे किए जा रहे थे वो तो आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। नवीद खोकर के बड़ी मुश्किल से उसे यहाँ तक लाएंगे, सीट का लाए, और इस वक्त इसकी हिम्मत जवाब देगी। साथ ही नहीं, गलत बात। देखें, बात सुनिए, मुझे सफाई दे यार। ये जिन्होंने कहा था हम पहाड़ों की शहज़ादे, जरा उनके बोलने का स्टाइल करें। और जिन्होंने मेरे दोनों साइड में अब्बासी बरदरान खड़े, इन्होंने कहा था हम पहाड़ों के शहज़ादे। शहज़ादों की हालत देखें। देखिए जी, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं इस तरह के 10 पहाड़ भी क्रॉस कर सकता हूँ। कुछ ऐसी मेरी आवाज़ वैसे अभी तक बताएं। इब्रार अस्तूरी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों का शहज़ादा, रियल स्टेट स्टीलमैन हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इसके चेहरे से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
दिखाई दे रहा है, इसके चेहरे पे थकावट के आसार ज़रा भी दिखाई नहीं दे रहे। जबकि नवीद खोखर ने तो अभी कुछ देर पहले कहा है कि बस ये वापस चले, कभी जूतों का बहाना और कभी क्या। तो इब्रार रस्तूरी चूँकि दावे तो ये कर रहा था कि मैं तो ऊपर जाऊंगा, ज़रा भी मैं अनवार भाई, वैसे मुझे बड़ा दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आप होस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपने कुछ बातें झूठ भी बताई यहाँ पे। बस जो यहाँ पर वाकई ये बात मानने की यहाँ पे नवीद खोखर जिनके शूज़ का मसला है, क्योंकि ट्रेल पे चढ़ने के लिए स्पेशल शूज़ चाहिए होते हैं। मैं, आतिफ साहब और अब्बासी साहब तीनों ने हमने शूज़ अच्छे पहने हुए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अनवार साहब की हालत बहुत टाइट हो गई है और ये देखें अब वो थकावट दूर करना चाह रहे हैं। जबकि आतिफ शहजाद की अगर मैं बात करूं तो आतिफ शहजाद तो 1.5 पे आगे उनकी बस हो गई थी, लेकिन नवीद खोखर ने उनको गैरत दिलाई तो तभी वो ऊपर आए। लेकिन नवीद खोखर मानने की बात है, नवीद खोखर मैं आपको दाद देता हूँ, वाकई जो कहते थे हम पहाड़ों के बादशाह हैं, वो बादशाह ठुस हो गए बिल्कुल। लेकिन आपने वाकई साबित कर दिया, नीलोर स्टेडियम में आप वाकई प्रैक्टिस करते हैं। नीलोर स्टेडियम देखें, मेरी बात सुने, ये इब्रार रस्तूरी ने कहा कि बगैरत गैरत दिखाई नवीद खोखर ने। खुद बगैरत बंदा किसी को क्या गैरत दिखाएगा? ये देख लें यार, देखे इब्रार रस्तूरी की तो मैंने कहा था कि रियल स्टील मैन है, ये परले दर्जे का झूठा मकार और फ्रेबी इंसान है। मैंने इसकी तारीफ के लायक नहीं है, ये इससे ज्यादा खट्टू है। आप देखिए, तारीफ जरूर करें, लेकिन अभी आपकी तारीफ की है ना मैंने। 2.8 किलोमीटर अभी हमने क्रॉस किया और ये 5 किलोमीटर का 1.8 और अभी 5 किलोमीटर का ये ट्रैक है। और अभी तक तो आप ऐसे चल रहे थे जैसे हाईवे पे चल रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर जाएंगे आपको अभी तो बहुत सारी पहाड़ और पथरीली। चले नाज़रीन, दावे तो देख, मैं दो हो गए। पहले कह रहा था इब्रार रस्तूरी से अनवार साहब थक गए हैं जी, अभी भी थके हुए हैं नाज़रीन, आपको अनवार भाई। सबसे पहले यहाँ पे इस जगह में हम स्टे नहीं करना चाहते, अनवार भाई ने स्टे करवाया खास तौर पर। मैंने नहीं, नवीद खोखर ने कहा था कि आतिफ ने कहा था ऊपर बैठते। मैंने बात सुने। ये मुझे हैरानगी इस बात की होती है, ये लोग सारे सिगरेट पी के यहाँ पे जब आए, इन दोनों से नहीं चला जा रहा था, मैं मान लेता हूँ दोनों सिगरेट दोनों से, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, दोनों सिगरेट जनाब जावेद बागेट साहब आइए, हमारे एक और कोलीग आए, हेलो भाई, इस तरह बात क्या, और बिलाल अफरीदी, और ये बिलाल अफरीदी आप देख सकते हैं, ठीक है। बिलाल अफरीदी 92 के क्राइम रिपोर्टर हैं और हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर जावेद बागट साहब भी हमारे साथ यहाँ पे जलवा। और देखे हमारे कायद मोहतरम जनाब ज़मान मुग़ल साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ है। लगता है आज जर्नलिस्ट का ही यहाँ पे जो मैं 3-4 पहले भी मिल चुके हैं, चूँकि आज छुट्टी थी 25 दिसंबर क्रिसमस के हवाले से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब जावेद बागट साहब, ज़मान मुग़ल साहब और बिलाल अफरीदी हैं 92 के क्राइम रिपोर्ट। नाज़रीन कि इस बार ट्रेल 5 पे चूँकि आज जर्नलिस्ट का चूँकि आज ऑफ थी, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे रौनकें बढ़ा रहे हैं। हम ये समझ रहे थे सिर्फ एलीट क्लास का ये ट्रेल है, मतलब जो जर्नलिस्ट या बाकी जो इस प्रोफेशन की, इस तरह की जो मसरूफ़ तरीन प्रोफेशंस होते हैं, इस तरह के लोग यहाँ पे नहीं आते। लेकिन आज अंदाज़ा हुआ कि सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत में जो प्रोफेशन है वो जर्नलिज़म है, कि 24 आवर्स हमें अवेयर रहने के लिए ज़हनी तौर पे भी हम लोग इंगेज रहते हैं और फिज़िकली तौर पे भी। लेकिन आज यहाँ पे जर्नलिस्ट को देखकर बड़ी खुशी हुई। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारे दोस्तों का जो दावा था किस हद तक। मैं करता है कि काम, मुझे मैं जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टर हूँ, बस यही करता हूँ। और फिर अनवार बासी जरा आगे है ना, पीछे क्यों रह जाते हैं बार? क्या हो जाता है? कोई मसला हो रहा है क्या? मेरा छोटा भाई जर्नलिज्म से पहले एक मत में था। कौन नहीं था? कौन? आतिफ की बात। तो आतिफ को फिर मतलब आज आपको ना कोई गुर बताना पड़ेगा आतिफ को आज, क्योंकि आप तो फेल हो गए। आतिफ बताते खुद फेल हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं आपको गुर बता सकता हूँ जी। अच्छा, हकीम मसूदुल्लाह का मैं आपको बताऊँ या किसका बताऊँ? नहीं, अपने आपकी हिकमत के जो तजुर्बे है ना वो शेयर करें। आप यहाँ जी गरंडे खाया करें। अच्छा, गरंडे से आप में ताकत आएगी। अच्छा, आप जैसे बंदों के लिए वो बहुत ज़रूरी है। नहीं, अभी वैसे जो हमारे व्यूअर्स को दिख रहा है वो तो पता लग रहा है, आप खुद फैसला कीजिएगा किसके लिए भी वो गरंडे ज़रूरी हैं, इनके लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे, तकरीबन राउंड अबाउट 3 किलोमीटर तक हम पहुँच आए। दूर तक अभी आतिफ और अनवार वासी नज़र नहीं आ रहे। हाँ, वो नीचे नज़र आ गए, वो ज़रा देख सकते हैं आप, हम ज़रा दिखाएँगे। वो दोनों खड़े हैं, आतिफ वासी और अनवार वासी, दोनों पहाड़ों के शहज़ादे जो अपने आप को कहते थे। वो देखिए उनको फ़ोन आ गए, फ़ोनों के साथ लगे हुए। और जब वो चलते हैं तो ऐसा फ़ील होता है जैसे ज़लज़ला आ रहा है ऐसे, और फिर मुड़ के जब वो बोलते हैं तो उनकी वो जो
फुंकार होती है, वो जो एक यानी सांस उनके ऊपर नीचे हुई हुई है, इस तरह से लगता है जैसे पता नहीं वो कितने दिनों के थके हुए हैं। ठीक है 3 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है, लेकिन फिर भी जो इतने बड़े बुलंदबाग दावे करते थे, आज सारे के सारे बुर्ज उलट गए हैं। आज सिर्फ और सिर्फ नवीद खोखर और यहाँ पे इब्रार अस्तूरी मौजूद है 3 किलोमीटर पर। हम भी मज़ीद ऊपर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चे व्यूअर्स थोड़ा सा ही फासला रह गया है। और जिस तरह कुछ देर पहले नवीद खोखर और इब्रार अस्तूरी जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मेरे और आतिफ शहजाद के ख़िलाफ़, तो उसका मुअस्सर जवाब देने के लिए आतिफ, कहा जा रहा है कि ये दोनों हज़रात थक गए, तो क्या इस बात में सदाकत है? जी आप थके, मैं थका हूँ, या ये लोग ढेर हुए? अनवार साहब, मुझे तो आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप थके हुए हैं। आप इस तरह भागते हुए चढ़ रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि 3 दफ़ा तो मुझे रोका है यार तूने। बिल्कुल। हाँ। मैंने पीछे से आवाज़ दी कि कहीं बंदर हम पे अटैक ना कर जाए, कम से कम अनवार साहब हमारे साथ तो जाएं। तो इस वजह से हम बिल्कुल और नवीद खोखर की बता दो और इब्रार अस्तूरी की बता दो। नवीद खोखर की तो बात ही ना करें, वो तो बिल्कुल ही थका हुआ है जी। नलोर का बंदा है, वो बिल्कुल ही फारिग हो चुका है यहाँ तक पहुँचने से पहले ही। ट्रेल 5 पे है और तकरीबन मंजिल करीब है। आप देख सकते हैं कि यकीनन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप बेटर जस्टिस कर सकते हैं। आप एज अ जस्टिस आप इस चीज़ को देखें, आप इस चीज़ को फ़ैसला करें कि थका कौन है, हारा कौन है। हमने जो ऐद किया था, जो वादा किया था, जो इरादा किया था, उस पर तो हम साबित कदम हैं। लेकिन हमारे दोस्त, माज़रत के साथ मैं कह सकता हूँ, इब्रार अस्तूरी और नवीद खोखर को सीट के ऊपर ले जाना पड़ रहा है। और उसकी आप चेहरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। अभी कुछ फासला बाकी है, हमारे साथ रहिएगा। देख सकते हैं। वैसे जो कह रहे थे कि वो पता नहीं कहाँ पे रह गए, वो देखिए वो नीचे बैठे हुए, वो दोनों शहजादे जो, वो दोनों नीचे बैठे हुए हैं। काफ़ी देर से हम उनका फिर से वेट कर रहे हैं। हमेशा हम आपको दिखाते हैं, हम उनसे ऊपर खड़े होते हैं, तो वो जब बात कर रहे होते हैं जी वो कहीं दूर रह गए, तो हम फिर भी किसी न किसी हाइटेड प्लेस के ऊपर खड़े होते हैं। वो देखें अभी आ रहे हैं, वो देखें ज़रा, ये देखें अनवार बासी भी दौड़ा आ रहा है। अनवार दौड़ा आ रहा है। आज अनवार अभी तक कितने किलोमीटर चल चुके हैं, कितना किलोमीटर आगे चलेंगे? भाई तकरीबन 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस जो था हमने तय कर लिया है, और अब तकरीबन 1.5 आई थिंक है, 2.5 अभी रिमेनिंग है। लेकिन जिस तरह हालात दिखाई दे रहे हैं आपके शहजाद, तो मेरे हालात तो व्यूअर्स खुद से ही पहचान लेंगे। वो आपके हालात की बात कर रहे हैं। क्या है, हमें थकावट नजर आ रही है आपको कहीं? ये देखो मेरा छोटा भाई किस तरह शाज बिशाज ये दिखाओ। बिल्कुल, ये है नवीद साहब का चेहरा देखें कैसा इससे देखें कि इसने कहा था कि मैं ऊपर 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, मैंने खुदा ये कसम ऐसे माल्टे को ऐसे छील रहे जैसे इंसान हाथ से छील रहे। और ये देख सकते हैं आप, वो आके बंदर ने तो यहाँ पे, और छिलका वो कैसे मुंह से छील के फेंक रहा है और माल्टा खाने की कोशिश कर रहा है। और ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज से उसने माल्टा छीला है, और उसके बाद आधा हाथ मिला और आधा उसने पाँव में रखा है, और ये अब खाने इसने शुरू कर दिया है। बहुत खूबसूरत अंदाज से इसने काम, इसलिए कहते हैं इंसान का ये ओरिजिन है। वो आगे लग रहा है ये तो इंसान ही है। और ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, इतना खूबसूरत पल, इतना खूबसूरत मंजर ट्रेल 5 के आधे में, जहाँ पर चश्मा है वहाँ पर लोगों से यहाँ पर पापड़ की थैली छीन के खाई पहले इसने, और उसके बाद अब ये माल्टे, यहाँ हमारे किसी दोस्त ने इनको माल्टे दे दिए हैं, तो वो माल्टे बड़े सुकून से छीलने के बाद बड़े प्यार मोहब्बत से माल्टे खा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप।